बच्चों, आप लोग के 12 का एग्जाम तो खत्म हो गया जैक बोर्ड का। देखिए उसका क्वेश्चन पेपर तो मिल गया, हम उसका सॉल्यूशंस करा देते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव का हम सारा सॉल्यूशन कराते हैं। देखिए जो जो आप आंसर दिए हैं उसको वीडियो में हम डाल देंगे, आप उसको मिलाइए, मिला करके कैलकुलेट करिए कि हम लोग के पास कितना नंबर्स मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल हैव द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। देखिए हम क्या सिखाए थे कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का बात करें और यहां दिया है 1% ग्लूकोज, 1% सुक्रोज, 1% NaCl, 1% CaCl2। देखिए सब में परसेंटेज सेम है, तो हम क्या सिखाए थे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेंट ऑफ फैक्टर का। देखिए इसका जो वेंट ऑफ फैक्टर है ग्लूकोज, इट इज ए नॉन पोलर 1, इसका वेंट ऑफ फैक्टर है 1, इसका वेंट ऑफ फैक्टर NaCl को तोड़ेंगे तो Na प्लस Cl माइनस यानी 2 मिलेगा। CaCl2 को तोड़ेंगे तो Ca पे 2 प्लस और 2 क्लोरीन देखिए अलग अलग मिल गया, यानी टोटल आई का वैल्यू कितना मिल रहा है 3, इसका आई का वैल्यू कितना है 3, यानी यही आंसर होगा। तो फर्स्ट का आंसर हमको क्या मिलेगा डी। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, मोलैरिटी ऑफ 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूटेड टू 50 मिलीलीटर, यानी 30 मिलीलीटर आपके पास सॉल्यूशन है, उस समय इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.5 m और 50 मिलीलीटर में डाइल्यूट। तो हम क्या सिखाए थे कि जब भी डाइल्यूशन का है फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। देखिए M1 कितना दिया हुआ है 0.5, V1 कितना दिया हुआ है 30, M2 हमको फाइंड आउट करना है, V2 हमको कितना दिया है 0. देखिए V2 दे दिया है 50, यानी M2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बोलिए 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 50। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इसका डेसिमल हटा देते हैं 10, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया यानी 0.3, क्या 0.3 है, टिक मार देना है। यानी सेकेंड का आंसर क्या हो गया ए, क्या हो गया ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्लांट सेल श्रिंक। हम बताए थे कोई भी सेल हो श्रिंक कब करता है, जब उससे ज्यादा कंसंट्रेट, जब इससे पानी बाहर निकलेगा। बाहर कब निकलेगा, जब हम बताए थे कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। हाइपरटोनिक का मतलब देखिए ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लो ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम लेस कंसंट्रेशन टू मोर कंसंट्रेशन। इसका मतलब प्लांट सेल से ज्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन में डाल देंगे, सारा पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, amount of electricity required to reduce 1 mole of Cu from CuSO4। हम बताए थे कुछ नहीं करना है, देखिए यहां CuSO4 में इसका चार्ज है +2, जाना कहां है Cu, इसका चार्ज है 0, +2 से 0 कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है 2, यानी 2 फैराडे, टिक मार देना है। क्या मारना है 2 फैराडे। तो 4 का क्या हो गया बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है फिर, The cell which is used in automobile and inverters। हम बताए थे घर में जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं या बाइक में जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं कौन होता है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बताए नहीं थे, क्या बताए थे लेड स्टोरेज बैटरी। क्या लेड स्टोरेज बैटरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हैज द रेट एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। देखिए क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू A⁴ हम बताए थे ऑर्डर निकालना है, सबको जोड़ दीजिए। देखिए बेस सेम है 2, ये 1 + 3 यानी 4/2, जो कैंसिल करेंगे 2 आ गया, तो कौन सा ऑर्डर हो गया सेकेंड ऑर्डर। और ऐसे भी आधा और 1.5 को जोड़ेंगे तो 2 ही आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास 7, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है EA, कैसे निकाल सकते हैं। लास्ट में भी जब हम बताए थे उसमें भी लिखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला था 2 अलग अलग टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट का, log K2/K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 1/T1, या R भी था -1/T2। यानी जब हम रेट कांस्टेंट को 2 अलग अलग टेम्परेचर पे फाइंड आउट करते हैं तब, यानी आंसर क्या होगा बी, रेट कांस्टेंट विद द 2 डिफरेंट टेम्परेचर।
क्या? रेट कांस्टेंट विद द टू डिफरेंट टेम्परेचर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेक्ट ग्राफ कौन है? देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ क्लास में भी हम लोग करवाए थे कि फर्स्ट ऑर्डर ना ln के टर्म में होता है। देखिए क्या इक्वेशन था, याद है? ln हम लोग पढ़े थे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 1/k ln r नॉट। यानी देखिए ln r का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन यहां आएगा ln r नॉट। r नॉट का मतलब व्हेन द टाइम इज इक्वल टू 0, और ये k जो नेगेटिव स्लॉप के इक्वल होगा। देखिए जीरोथ ऑर्डर में ये ग्राफ होता है। फर्स्ट ऑर्डर का जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम बताए थे लॉग के टर्म में लेना है। क्या लेना है? लॉग के टर्म में। तो ln के टर्म में जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा? b नंबर। देखिए यही ग्राफ लॉग के टर्म में लेंगे तो r नॉट नहीं r होना चाहिए यहाँ पे। यहाँ ध्यान से देखिए ये r नॉट दे दिया इसलिए इसका रॉन्ग हो गया। तो ये सब थोड़ा दिमाग लगाना है। r नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, r मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर गिवन टाइम। नेक्स्ट देखिए, और ये क्लास में भी हम करवाए हैं क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन भी ठीक है, क्वेश्चन का अप्रोच भी ठीक दिया है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा दिया जहां पे दिमाग लगाने का जरूरत है। देखिए द ट्रांजिशन एलिमेंट x इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मतलब 3D ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जब बात कर रहा तो फिक्स है कि फर्स्ट जिसमें कॉइनेज मेटल होना चाहिए, पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम पहले तो एक सिक्का बनने के काम आना चाहिए। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन था? स्कैडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यही एक एलिमेंट था जो सिक्का बनाने में काम आता था। कौन? कॉपर। देखिए आंसर में बी मार देना, टिक कॉपर। और इसी का वैल्यू भी था, याद करिए, प्लस 0.34 वोल्ट। ये तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बनाए कि पॉजिटिव सेकेंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का क्या होता है? पॉजिटिव में। क्या होता है? पॉजिटिव। और इसी को हम लोग डज नॉट रिएक्ट विद HCl बट रिएक्ट विद द HNO3। तो एलिमेंट कौन था? कॉपर। यानी याद रखना 9 का कितना आंसर था? बी। लेकिन इस बार झारखंड बोर्ड ठीक है, पेपर दिया है बहुत अच्छा, ज्यादा पेपर भी दिया। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन फॉर द लेंथेनॉइड। और हम बताए थे कि लेंथेनॉइड हमेशा फॉलो करता है लेंथेनम का। लेंथेनम का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट था +3। क्लास में क्या बोले थे कि पप्पा जो बोलेंगे, इसका लेंथेनॉइड का पप्पा कौन है? लेंथेनम। जो पप्पा बोलेंगे वही करना है। यानी +3 तो +3 सबको ही शो करता है। क्या? +3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हम बताए थे कि होमो का मतलब जिसमें एक ही तरह का लिगेंड्स हो। देखिए यहां पे इसमें 2 तरह का लिगेंड्स है, इसमें तो 3 तरह का लिगेंड्स है, सिर्फ बी। यानी 11 का कितना आंसर हो गया? बी। बी देखिए वो कंपाउंड है जिसमें एक ही तरह का लिगेंड्स है। कौन? बी। तो टिक क्या मारना है आपको? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर। ये सब तो आप लोग को क्लास में इतना बार कराया कि आप लोग ऐसे देखते के साथ क्वेश्चन टिक मारते। Which of the following is a bidentate ligand? C2O for oxalate, COO minus, COO minus। इसी को हम बाइडेंटेड लिगेंड्स बोलते थे। क्या? बाइडेंटेड लिगेंड्स, जिसमें 2 डेंटिसिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, SN1 रिएक्शन इन फास्टेस्ट इन केस। हम बताए थे कि SN1 और SN2 का ट्रिक क्या बताए थे? बताइए। ट्रिक बताए थे कि अगर यहां 2 लिखा होगा तो लोअर डिग्री, उल्टा सोचना है। अगर यहां 1 लिखा होगा तो हायर डिग्री। इसमें सबसे हायर डिग्री कौन है? टर्शरी। कौन? टर्शरी। यानी सबसे फास्ट कौन देगा? टर्शरी। और SN1 का ऑर्डर ही बताए थे, 3rd डिग्री, तब 2nd डिग्री, तब 1st डिग्री। और SN2 का ऑर्डर था पहले मिथाइल, तब 1st डिग्री, तब 2nd डिग्री, तब 3rd डिग्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैथड फॉर सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। ये तो बच्चा को याद हो जाना चाहिए 12 वाले का, स्वाट रिएक्शन। क्या? स्वाट रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 को वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। वाटर कैसे टूटता है? H+ और OH-।
क्या बताए थे कल भी हम वीडियो में बताए थे कि ये कौन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन यानी यूएसए, और हमको ऐड करना है नेगेटिव, तो यूएसए में क्या बोलते हैं, मिस्टर। मिस्टर मतलब मार्कोनिकॉफ रूल। नेगेटिव पार्ट कहां ऐड करना है, लेस हाइड्रोजन, यानी क्या देगा CH3 CH OH CH3, यानी बी प्रोपेन टू ऑल, क्या देगा प्रोपेन टू ऑल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, 16 नंबर। आयुपैक नेम पूछ रहा है इस कंपाउंड का, ये देखिए ईथर है, और ईथर का रूल था जो लेस कार्बन है वो ब्रांच, यानी 2 कार्बन का ब्रांच तो इथॉक्सी। अगर आप ये भी याद रखते हैं, देखिए एक ऑप्शन है इथॉक्सी, ये भी है, और ये बेंजीन है, नंबर टिक मारना। देखिए 17 है। देखिए CH3ONA को CH3Cl के साथ रिएक्शन करा, हम क्या बता रही है विलियमसन सिंथेसिस, और क्या सिखाया थे कुछ नहीं करना है, सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड द क्लोरीन, सोडियम हर हालत में क्लोरीन को लेके भागना ही भागना है, इसलिए कि वैलेंटाइन है इसलिए नहीं, मोस्ट रिएक्टिव है। बस क्लोरीन के बाद जो होगा हाइड्रोकार्बन उसको सोडियम के जगह शिफ्ट करने बोले, तो क्या मिला प्रोडक्ट CH3 CH2O CH3, देखिए बी नंबर, इसी को बोलते हैं मिथॉक्सी इथेन, क्या बोलते हैं मिथॉक्सी इथेन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 18 नंबर, टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, ये तो बच्चा बच्चा फिर याद करा था, एल्डिहाइड और कीटोन, क्या था एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन में हम लोग कौन, कार्बोक्सिल कंपाउंड इज रिड्यूस्ड इन प्रेजेंस ऑफ, क्या था ZnHg+H, क्या सिखाए थे जिंक अमलगम प्लस कंसंट्रेटेड HCl, और यही होता है क्लीमेंशन, क्या क्लीमेंशन। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, आइडेंटिफाई द हिंसबर्ग रिएजेंट, हम क्या सिखाए थे हिंसबर्ग रिएजेंट कौन है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, यानी ये सी नंबर, बेंजीन पे SO2Cl। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म प्राइमरी अमाइन, ये अच्छा क्वेश्चन है, अप्रोच अच्छा है कि क्वेश्चन आप पढ़े कितना है। देखिए फिर हमको समझना पड़ेगा कि KOH प्लस Br2 हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, यहां CO हटाए थे तो बना CH3NH2, ये फर्स्ट डिग्री, हमको टिक मारना है तुरंत मार देंगे। वैसे देखिए यहां CN का रिडक्शन करना है, इसमें भी कंपाउंड क्या बनेगा फर्स्ट डिग्री एमाइन, लेकिन देखिए यहां NC का रिडक्शन करना है तो हम बताए थे कंपाउंड क्या देगा CH3NHCH3, और यही है जो सेकेंड डिग्री एमाइन दे रहा है, बाकी कोई सेकेंड डिग्री एमाइन नहीं दे रहा। यानी आइसोसाइनाइड का जब भी रिडक्शन करेंगे दैट विल प्रोड्यूस द सेकेंड डिग्री एमाइन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है 22, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डोहेक्सोज, ये तो सबको पता है एल्डोहेक्सोज मतलब 6 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, वो कौन है ग्लूकोज, कौन है ग्लूकोज। देखिए विच इज फाइब्रस प्रोटीन, इसमें से फाइब्रस प्रोटीन कौन है, फाइब्रस मतलब बताए थे जिसका धागा जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक तो आपका हेयर है केराटीन, और दूसरा बताए थे मायोसिन, क्या बताए थे मायोसिन, याद करिए मायोसिन क्या बताए थे, जो लेग पीस हम लोग खाते टंगरी कबाब, उसमें जो रेसा रेसा वाला पीस होता है उसी को बोलते हैं मायोसिन, क्या मायोसिन, तो वो कौन सा प्रोटीन है फाइब्रस, कौन फाइब्रस, ये भी केराटिन, आंसर कौन हो जाएगा सी, सी मतलब बोथ ए एंड बी, यानी दोनों आंसर होगा ए बी बी बी, तो आंसर इसका क्या टिक मारना है आप लोग को सी नंबर, क्या सी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, ये तो सबको पता है डीएनए, और विटामिन सी इज, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन, कौन सा सोल्यूबल है वाटर सोल्यूबल विटामिन। देखिए क्वेश्चन तो इजी आया, बस अप्रोच थोड़ा नया दिया है, अच्छा दिया है। देखिए हम एक नंबर क्वेश्चन भी बता देते हैं सबको, डिफाइन द मोल फ्रैक्शन, ये तो सबको पता है व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, कल भी वीडियो जो हम बताए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था कि मोल फ्रैक्शन लिखना है, साथ में हम बताए थे यूनिट भी लिख दीजिए टेम्परेचर का, ऐसे 1 मार्क्स आए तो नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा।
It is the ratio of number of mole of the component to the total number of mole of solution. Such ratio is called the mole fraction. इसी को हम लोग mole fraction बोलते हैं. देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड. हाफ लाइफ पीरियड निकालना है फर्स्ट ऑर्डर का, हुज रेट कांस्टेंट इज 200 पर सेकेंड. देखिए टी हाफ इज इक्वल टू फॉर्मूला था 0.693 बाई के, यानी लिख सकते हैं 0.693 बाई 200 जो कितना आएगा 0.0034565. क्या आ जाएगा 3465. देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 3, इसको डिवाइड करेंगे 4 तो 8 बचेगा 1, 6 से 12 फिर 5, तो 0.00345. यही आंसर आपको देना था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई जिंक इज नॉट कंसिडर एज ट्रांजिशन मेटल. हम बताए थे कुछ नहीं करना था, Zn का 2+ पे कॉन्फ़िगरेशन लिख देना था. 2+ मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 30 - 2 इज इक्वल टू 28 इलेक्ट्रॉन. हम लिख सकते थे ऑर्गेनिटी 3d10 और d10 आ गया मतलब इट इज नॉट ट्रांजिशन मेटल. क्या बोले थे, ट्रांजिशन कब होता है, d1 से d9. कब, d1 से d9, इट इज नॉन ट्रांजिशन मेटल. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वन. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर पूछ रहा है. तो हम क्या बताए थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये तो पहले ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. देखिए ऐसे बनाना था आपको. क्या बताए थे कि यहां और यहां सेम लिगेंड्स दे देना है, Cl Cl, तो ये हो गया ट्रांस. बाकी NH3 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 और इसमें से कोई भी एक्सचेंज कर दीजिए, ये हो गया सिस. एक्सचेंज मतलब देखिए यहां रखना है, देखिए क्या है कोबाल्ट, यहां रख दीजिए Cl, यहां रख दीजिए Cl, बाकी जगह पे NH3 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 हो गया सिस. तो ध्यान से बनाना होगा. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना है. कितना बार हम लोग ये क्लास में बनाए और कंप्लीट द रिएक्शन में भी कि Mg को बीच में फंसा देना है, कार्बन और हेलोजन के बीच में, MgBr, इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन करना है, H+ और OH-. हम क्या बताए थे, मैग्नीशियम प्लस, ये कार्बन माइनस, X क्या मिल गया, व्हाट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और Y क्या मिल गया, साइक्लोहेक्सेन, MgOH-Br. यही आंसर हुआ, ये X और ये Y. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग के पास, एल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन. क्यों, क्या सिखाया था कि एल्कोहल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप या ऑक्सीजन, बट हाइड्रोकार्बन डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड. इसलिए अल्कोहल क्या होता है, पानी में डिसॉल्व कर जाता है, पर हाइड्रोकार्बन कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं करता है. हम क्या सिखाए थे कि जब जब वाटर का सॉल्युबिलिटी बोले बस दो ही चीज हो सकता है, या तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, या तो हम क्या बोले थे, हाइड्रोजन बॉन्ड. देखिए IUPAC नेम पूछ रहा है इसका, पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए. देखिए CH, ये NH2 है, यहां CH3, यहां CH3. लॉन्गेस्ट कार्बन चैन गिनेंगे 1 2 3, क्या होगा 1 2 3. देखिए इसी का नाम होगा प्रोपेन 2 एमाइन. क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमाइन. इसी क्वेश्चन का नाम है प्रोपेन 2 एमाइन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड नो विद, देखिए विथ नो अल्फा हाइड्रोजन. सबसे पहला तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, और दूसरा जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है और सेल्फ रिडक्शन हो रहा है. हम बताए तो वो एक ही रिएक्शन है जिसमें ऐसा होता है, वो है कैनेजारो. क्या था, कैनेजारो, जिसमें ऑक्सीडेशन भी उसी का होता है, रिडक्शन भी वही होता है. देखिए राइट द नेम ऑफ एनी वन सोर्स ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए का सोर्स क्या है, कुछ भी लिख देना था आपको. क्या
जो आप पूरा ठंडा खाते हैं, गाजर का हलवा खाते हैं, गाजर लिख देना है, कैरोट नहीं आता, लीवर लिख देना है, ये सारा विटामिन एक ही सोर्स लिखना है, तो गाजर ही लिख दीजिए सबसे। देखिए लास्ट जो वीडियो बनाए थे ना, उसमें बताया थी कोलराउस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या बताया थी? कोलराउस लॉ। देखिए ये सारा, उसके बाद Cl माइनस का निकालना है, कब? MgCl2 का। देखिए MgCl2 से रिक्वायर्ड रिएक्शन लिखना है, तो ब्रेकअप कराना है, तो Mg पे आएगा 2 प्लस और 2Cl माइनस। देखिए Mg का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 258.6 और देखिए MgCl2 का हो गया, Mg का वैल्यू दिया हुआ है 106। देखिए पहले 256 से 106 को इधर लाएंगे तो घटाना पड़ेगा, क्या आएगा? 0.6, ये 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, 152.6। अब ये 2 क्लोरीन का निकालना था हमको, 1 क्लोरीन का, इसको फर्दर 2 से डिवाइड करेंगे। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7, 7 2 14, 6.3, यानी 76.3 आंसर दिखाना है। और ऐसी बनाना भी होगा रिक्वायर्ड रिएक्शन दिखा करके। हम कैसे सिखाए थे? ऐसे लिख करके बनाने के लिए, MgCl2 इज इक्वल टू ऐसे। देखिए बाकी तो आप लोग सब बनाए ही होंगे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। सब्जेक्टिव ऐसे कुछ उतना नहीं है, जैसे इसमें क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। हम बताए थे, कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लीजिए। दिस इज Ti2 प्लस, एटॉमिक नंबर दिया है 22, 22 में से 2 घटा दीजिए, बचा 20। 20 मतलब, और देखिए 20 का मतलब हो गया ऑर्गन 18। क्या बताए थे? 4s तो 0 हो गया, 3d2। देखिए d2 मतलब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला, रूट अंडर n इंटू एन प्लस 2bm। n का वैल्यू यहां 2 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 8, तो रूट अंडर 8 या 2 रूट 2 लिख सकते हैं इसको। देखिए Zn2 प्लस, Zn का कितना एटॉमिक नंबर है? 30, 30 में से 2 घटाएंगे 28, तो आ गया ऑर्गन 18 और 3d10। d10 का मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। देखिए 10 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, और जब सारा पेयर्ड होगा तो n का वैल्यू क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। वैसे क्रोमियम देखिए 24 में से 2 घटा देंगे 22, तो आएगा ऑर्गन 18 और 3d4। d4 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, या n का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए। तो देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चंस बनाना था, एकदम फ्रेश। ऐसा कुछ था नहीं क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा। जैसे राइट द स्टेप फॉर द प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, किससे बनाना था? क्रोमाइट और से। क्रोमाइट और कौन था बताए थे? बताइए, Fe, फेरस क्रोम जिसको बोलते हैं, FeCr2O3 या FeCr2O4। इसको पहले बताए थे सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन कराने, तब बनता था सोडियम क्रोमेट। क्रोमेट को फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने, तब बनता था डाइक्रोमेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर्मूला निकालना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। पहला क्या था? टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट। हम बताया थे कि सबसे पहले कोबाल्ट लिखना है, CO। टेट्रा एमाइन मतलब NH3 का होल 4, एक्वा मतलब वाटर, फिर क्लोरिडो मतलब Cl। इसको बंद कर देना है ब्रैकेट। इसका चार्ज निकालना था x मान करके, जो आएगा +2, और क्लोरीन का होता है -1, तो इंटरचेंज करेंगे तो यहां पे आ जाएगा Cl2। क्या आ जाएगा? Cl2। यही होगा ये आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? पोटाशियम ट्राईऑक्सिलेट एल्यूमिनेट थे। देखिए एल्यूमिनेट मतलब एल्युमिनियम लेना है पहले, स्क्वायर ब्रैकेट, ट्राईऑक्सिलेट मतलब C2O4 का होल 3। इस पे चार्ज आएगा -3, पोटाशियम पे चार्ज होता है +1, इंटरचेंज करेंगे नीचे 3 आ जाएगा, K3Al(C2O4 का। नेक्स्ट देखिए टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2, फिर जिंकेट मतलब ZnOH का होल 4। और यही तक नहीं छोड़ना, हम बोले थे x निकाल करके, x का वैल्यू आएगा -2। क्या आएगा? -2, तो यहां तक ला करके छोड़ना है। कुछ है नहीं, बस सिंपल समझ लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39। देखिए जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबको पता है कि बेंजीन बनेगा, रिडक्शन होगा। देखिए ये है मिथॉक्सी बेंजीन, और इसको हम लोग देखिए मेन इंपॉर्टेंट हम बार बार बोले थे, कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4, यानी नाइट्रेशन कराना है। तो ये राइट बनाया, जो भी ऑर्थो नाइट्रो और पारा नाइट्रोफिनॉल +2H2, बैलेंस भी करना होगा 2।
देखिए यहाँ CH3COOH रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 इन एक्वस, इसी रिएक्शन को बोलते हैं HBZ। क्या बोलते हैं? HBZ। तो हम बताए थे कि CH2 इसके ऊपर Cl COOH बनाना है। क्या? CH2Cl अल्फा क्लोरो, यही रिएक्शन का नाम था HBZ रिएक्शन, और इसी HBZ का नाम था हेल-वोल्हार्ड-जेलिनेस्की रिएक्शन। देखिए नेक्स्ट हमको क्या दिया? कन्वर्शन ब्यूटेन टू ऑल से ब्यूटेन टू ऑन। ब्यूटेन टू ऑल मतलब CH3 CH2 COH CH3 जाना कहां है? ब्यूटेन टू ऑन। देखिए अल्कोहल से कीटोन जाना है, हम बताए थे सबसे इजी तरीका है ऑक्सीडेशन कर दीजिए, एक स्टेप में हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब हमको क्या करना है? अल्कोहल से कीटोन जाना है तो ऑक्सीडेशन कर दीजिए। किससे करना है? K2Cr2 से, कोई भी ले सकते हैं, सेकेंड डिग्री कीटोन है। नहीं तो हम बताए थे कॉपर सबसे इजी, कॉपर इन एट 573 केल्विन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्लोरोमीथेन से बनाना है इथेन, CH3Cl से इथेन मतलब CH3 एक कार्बन से जस्ट डबल हमको करना है, सोडियम इन ट्राई ईथर, कुछ रिएक्शन करा दीजिए, हो गया। ये सब तो एक ही स्टेप का है। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, देखिए ये बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजीन पे COCl, और ये बनाना है बेंजल्डिहाइड। सोचिए एल्डिहाइड बनाने के लिए हम लोग लास्ट डे भी कन्वर्शन में पढ़े थे, जो यूट्यूब में बना, क्या बताया था कि COCl को CHO बदलना है, रॉजेंड-मुंड रिडक्शन, कुछ नहीं करना है, इसको ट्रीट कर देना है किसके साथ? देखिए हाइड्रोजन गैस के साथ ट्रीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैडियम BaSO4। COCl किस में बदल जाएगा? CHO में। देखिए यही सब कन्वर्शन से आपको बनाना है। देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे कि व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म बाय हाइड्रोलाइसिस? लैक्टोज। लैक्टोज क्या था? तो बीटा ग्लूकोज और बीटा ग्लैक्टोज। मिल्क शुगर जिसको बोले थे सुक्रोज, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रुक्टोज। माल्टोज, माल्टोज क्या था? अल्फा ग्लूकोज का 2 यूनिट, यही 3 लिखना था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42 में? राइट द IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम लिखना है, तो 1 2 3। देखिए 3 मिथाइल प्रोपेन, देखिए इसका नाम क्या होगा? 3 फिनाइल, ये बेंजीन है एज ए ब्रांच में। प्रॉप 2 इन 1 अल, या डायरेक्ट लिख सकते हैं अल, प्रॉप 2 इन 1 अल। देखिए CH3 C पे यहां 2 बार, तो ऊपर और नीचे ऐसे है CH3। देखिए ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये दोनों ब्रांच, तो क्या नाम होगा? 1 ब्रोमो। उसके बाद 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ये हो गया। ध्यान रखना होगा ऐसे, अल्फाबेटिकल में पहले कौन होगा? ब्रोमो, फिर 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। देखिए इसमें क्या है? बेंजीन पे COCH3 मतलब एसिटोफिनॉल, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। और ये इसी में हम लोग ऐसे ये लिख सकते हैं, राइट है, एसिटोफिनॉल हम लिख सकते हैं। ऐसे नहीं तो हम इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉल। क्या? हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनॉल, ऐसे वही राइट है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो आप लोग बना ही होंगे। पहला न्यूमेरिकल्स है, जो क्या था? मोलैरिटी निकालना था। देखिए इसमें क्या था खास बात? 68% दिया हुआ है नाइट्रिक एसिड, यानी 68% HNO3 है जिसका डेंसिटी दिया है। तो हम क्या बताए थे? 68 ग्राम HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, जिसमें डेंसिटी दिया है, तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल, ये डायरेक्ट हम बताए थे कि फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हैं मोलैरिटी निकालने के लिए। नेक्स्ट इसका हम लोग को पहले E0 सेल निकालना होगा, फिर नस्ट इक्वेशन बना के तब पुट करना होगा। नेक्स्ट देखिए क्या है? E0 सेल निकाले होंगे पहले, कैसे निकालेंगे? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन किसका हो रहा है? सिल्वर का, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। तो हम क्या बताया? देखिए फर्स्ट फाइंड आउट द E0 सेल, नहीं दिया है तो E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन।
जब ये निकल जाएगा तब नर्स्ट इक्वेशन लिखना है 298 केल्विन टेम्परेचर पे। क्या होता है नर्स्ट इक्वेशन? E cell इज इक्वल टू 0.0591 बाई n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए जब रिएक्शन लिखे तो बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस होगा तो आ जाएगा क्या? ऑक्सीडाइज्ड आयन, मतलब Zn2 प्लस ऊपर और Ag प्लस इस पूरे का पावर 2 होगा। क्यों? क्योंकि जब बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे ना तो Zn Ag प्लस फॉर्म करता है Zn2 प्लस प्लस 2Agr2, तब बैलेंस हुआ। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप सिखाए देंगे। फर्स्ट बोले थे जो गिवन सेल रिएक्शन होगा उसका पहले रिएक्शन लिख लीजिए, सेल नोटेशन, तब इसमें से n का वैल्यू निकाल दीजिए, तब चेक करिए क्या E नॉट सेल दिया है कि नहीं दिया। नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद आगे सॉल्व करना होगा। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया था? डिफरेंस बिटवीन निकालना था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी का, जो ऑलरेडी पढ़े थे। मेंशन द फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर सकता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि FeH2O का होल 6 और FeCN का होल 6 दोनों में ये पैरामैग्नेटिक है, वो डाईमैग्नेटिक है। ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, वो वीक पैरामैग्नेटिक है। क्यों? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे बनाना था। देखिए नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर 3 ब्रोमो, देखिए 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपीन। देखिए अभी ऊपर भी हम लोग लिखे थे प्रोपीन पहले बना देना है। देखिए प्रोपीन हो गया 1 2 3 नंबर पे यहां ब्रोमो, 2 नंबर पे मिथाइल, बस हाइड्रोजन दे देना। देखिए मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, पहले बेंजोइक एसिड बना लेना था, एकदम इजी, COOH मेटा पे नाइट्रो ग्रुप लाके चिपका देना था। नेक्स्ट क्या था? 4 ब्रोमो एनिसॉल। एनिसॉल हम लोग किसको बोलते हैं? बेंजीन पे OCH3 को, 4 नंबर पे ब्रोमीन चिपका देना है, हो गया। नेक्स्ट क्या है? 3 क्लोरो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। देखिए 3 क्लोरो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड। देखिए ये ठीक है, पहले 5 कार्बन का अप्रोच करना था, 1 2 3 4 5। 3 नंबर पे क्या पुट करना है? Cl 4 क्लोरोफिनाइल, ये खाली OH नहीं होगा यहाँ सिर्फ, देखिए फिनाइल कब लिख सकते हैं? C6H5 को, इसलिए बताया था कि अगर स्ट्रक्चर नहीं आया तो यहाँ लिख देना चाहिए C6H5। ये फिनॉल है, इट इज नॉट फिनाइल, इट इज फिनॉल, तो ये खाली यहां नहीं होना चाहिए, बस C6H5, बाकी राइट। नेक्स्ट देखिए पिक्रिक एसिड क्या होता है? तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, क्या बताए थे? NO2 और NO2, यही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट नोट्स लिखना है सेंडमेयर रिएक्शन का, जो ऑलरेडी क्लास में करवाए थे, रीमर-टिमन रिएक्शन का और फिंकलेस्टीन रिएक्शन का। फिंकलेस्टीन रिएक्शन से क्या बनता है? आयोडाइड। सेंडमेयर रिएक्शन किसके लिए था? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। रीमर-टिमन रिएक्शन किसमें था? फिनॉल। फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन कराते थे तब बनता था वही सैलिसाइलडिहाइड, जिसको सैलिसाइलडिहाइड बोलते हैं। तो इसी तरह से आप लोग का रिएक्शन